नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 13 के बारे में। दोस्तों अभी तक आप सभी ने 12 पार्टों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा। उस क्लास का जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश आप सभी के करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है इस प्रकार से इस क्लास में पहला प्रश्न दिया गया है। जैसे प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क है एक श्रृंखला दी गई है और क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या निकल के आने वाला है। तो 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्त एक और प्रश्न दिया गया है, वह क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बताना है सही बेन आरेख का चयन करें। तो सही बेन आरेख जैसे पक्षी, मछली, मुर्गी। तो यहाँ पर 4 विकल्प एक बार फिर से दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही ऑप्शन निकल के आ जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। तो बताना है भिन्न कौन सा है। तो 4 दिया गया है विकल्प यहाँ पर एक बार फिर से। तो विकल्प नंबर ए, बी और सी और डी दिए गए हैं। इसी प्रकार से दोस्त इसमें हम प्रश्नों की बात करेंगे। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ से पहले प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न जाने से पहले अगर दोस्त इनमें से आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, वीडियो, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों और देरी न करते हुए अपने महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया इस क्लास का वह दिया आने वाला दोस्तों श्रृंखला का प्रश्न है। जैसे निम्नलिखित संख्या क्रम को पूर्ण करें। तो बताना है इस संख्या क्रम को हमको पूर्ण करके बताना है। पूर्ण करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। इस क्वेश्चन का आशय यही है। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों 2 से 5 यह कैसे बनाया गया है। हम कहेंगे 2 से 5 अगर हमको बनाना हुआ तो प्लस का 3 करेंगे। अगर 5 से 10 बनाना हुआ तो हम कहेंगे प्लस का 5 करेंगे। आगे दोस्त देखेंगे अगर 10 से 17 बनाना हुआ तो यहाँ पर प्लस का 7 करेंगे। आगे दोस्त देखेंगे फिर हम 17 से अगर 26 बनाना हुआ तो हम कहेंगे 17 और 9 26 निकल के आ जाएगा। और 26 से 37 बनाना हुआ तो हम कहेंगे 26 और 11 जोड़ेंगे तो 37 निकल के आ जाएगा। दोस्त यहाँ से हम देख रहे हैं कितने का अंतर आ रहा है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 11 में 2 करेंगे दोस्तों तो यहाँ से 13 निकल के आने वाला है। दोस्त हम इसमें 13 जोड़ देंगे तो 7 और 3 करेंगे तो 10 आएगा और 3 और 1 4 होगा और एक जो उधार था 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त 50 निकल के आने वाला है। तो 50 इसका जो हो जाएगा संख्या क्रम को पूर्ण मतलब जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल जाएगा 50। 50 विकल्प नंबर ए में दिए गए हैं। तो विकल्प नंबर ए दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमने श्रृंखला के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ जैसे सही आता 50, तुरंत चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है। जैसे याद किसी निश्चित कोड भाषा में बहन को इस प्रकार से कोड किया था और पापा को किस प्रकार से कोड किया जाएगा। अगर यहाँ से देखेंगे हम बी होता है 2 पर, ए होता है 1 पर, एन होता है 14 पर और डी होता है दोस्तों 4 पर, सी होता है 3 पर और पी होता है 16 पर। दोस्त यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 को क्या लिखा गया है 4 लिखा गया। 2 को क्या लिखा गया दोस्तों 4 लिखा। कैसे लिखा गया है, हम कहेंगे इसमें 2 जोड़ा गया है। और 1 को क्या लिखा गया दोस्तों 1 को 3 लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया, इसमें भी 2 जोड़ा गया है। और यल को क्या लिखा है दोस्तों 16 लिखा गया है। तो यहाँ पर भी 2 जोड़ा गया है। दोस्त यहाँ पर भी हम 2 जोड़ देंगे। जैसे पी होता है 16 पर, ए 1 पर, पी 16 पर, ए 1 पर। तो दोस्त अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो 16 और 2 क्या निकल के आने वाला है 18 और 2 और 1 3, 18 फिर 3। यहाँ से 18 पर क्या निकल जाता है दोस्तों आर होता है और 3 पर सी होता है, आर 18 पर आर होता है और सी पर 3 होता है। तो हम कहेंगे आर सी आर सी आर सी आर सी किस में दिया गया दोस्तों। तो यह विकल्प नंबर ना ए में दिया गया है तो यह गलत हो जाएगा, बी में भी नहीं दिया गया है,
सी में भी नहीं दिया गया दोस्तों, तो यह विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 20 डी सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और नए प्रश्न पर। तो जो नया प्रश्न होने वाला है, यहाँ पर भी यह कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न है। जैसे बताया गया है, फाइल को हम इस प्रकार से संयोजित करते हैं, और बताना है आइडियल को हम किस प्रकार से, मतलब इसी प्रकार से संयोजित करते हैं। तो बताना है DEAF को हम किस प्रकार से संयोजित करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम, फाइल एफ होता है दोस्तों 6 पर, आई की बात करते हैं तो आई होता है 9 पर, और यल की बात करते हैं तो यल होता है दोस्तों यहाँ पर 12 पर, और ई बात करते हैं तो ई होता है 5 पर। ई होता है दोस्तों 5 पर होता है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे तो यह इसको किस प्रकार से लिखा गया है, अगर हम देखेंगे तो इसमें जो लिखा गया है वह इस प्रकार से कुछ इस तरीके से लिखा गया है। अगर हम इसको दोस्तों देखते हैं तो यप होता है 6 पर, 6 को लिखा गया है दोस्तों 7, 6 को 7 लिखा गया है। अगर देखते हैं तो 9 को 4 कैसे लिखा गया है, 12 को 6 लिखा गया है, और 5 को 5 ही लिखा गया है, और आइडियल को ऐसे लिखा गया। तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों सारे के सारे अक्षर इन दोनों में आ रहे हैं। तो इन दोनों से निकल कर अगर डी का कोड देखते हैं तो डी का कोड क्या निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। तो डी को हम 3 लिख देंगे। और आगे अगर ई की बात करते हैं तो ई को क्या लिखा गया है, 5 यहाँ पर भी आ रहा है और 5 यहाँ पर भी लिखा गया है। तो ई का कोड 5 निकल के आ जाएगा। ए का कोड क्या दिया गया है, ए का कोड दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम 8 दिया गया है, 8 लिख देंगे। और यह का कोड क्या दिया गया है, यह का दोस्त यहाँ पर 7 दिया गया है, तो 7 लिख देंगे। तो हम कहेंगे 3587 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 3587 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे ना इसमें दिया गया है और ना ही 3588 इसमें नहीं दिया गया है। तो 3587 दोस्तों यह दिया गया है विकल्प नंबर सी में। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसमें जो लॉजिक था दोस्तों, वह लॉजिक था जितने भी अक्षर थे वह सभी अक्षरों का हमको अलग अलग से कोड निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से हम कोड निकाल लेते हैं और इसमें कोड रख लेते थे दोस्तों उन्हीं सभी अक्षरों का। तो यहाँ से हम रखेंगे जैसे, तो यह विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। जैसे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। यहाँ से हम अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बताना है दोस्तों इस प्रकार से TRUTH को लिखा गया है, यह कितना शब्द है, हम कहेंगे 1 2 3 4 5 शब्दों से मिलाकर 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 शब्द बनाया गया है। 5 शब्दों से मिलाकर 10 शब्द बनाया गया है, मतलब कि एक शब्द से 2 शब्द बनाए गए हैं, एक शब्द से 2 शब्द बनाए गए हैं। यहाँ से हम देखेंगे मतलब कि एक अक्षर से 2 अक्षर बनाए गए हैं। देखते हैं टी से कैसे यस बनाया गया और यू बनाया गया है। अगर टी देखते हैं दोस्तों, टी में से अगर एक काम करते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला एक काम करने पर दोस्तों आएगा यस, मतलब कि टी होता है 20 पर और यस होता है 19 पर और यू होता है 21 पर। तो एक काम करेंगे दोस्तों तो 19 आएगा और एक जोड़ेंगे तो 21 निकल के आएगा। मतलब कि यहाँ से हम कहेंगे एक कम किया गया है और एक जोड़, पहले तो एक कम किया गया उसके बाद एक जोड़ा गया है। आर से देखते हैं, आर 18 पर होता है, तो यह होता है दोस्तों 19 पर, यह होता है 17 पर और यह होता है 19 पर। तो हम कहेंगे आर में 18 में एक जोड़ा गया है, तो आर 18 में एक कम किया गया तो 17 आएगा और एक जोड़ा गया तो 19 आएगा। सही है दोस्तों। तो हम कहेंगे यहाँ से देख रहे हैं कि एक जोड़ के और एक घटा के लिखा गया है, तो ऐसे ही दोस्त हम यहाँ पर लिख देंगे यल 12 पर, आई 9 पर, ई 5 पर और यस 19 पर। तो 12 में एक जोड़ेंगे, 12 में से पहले एक घटाते हैं तो 11 आता है। 11 पर दोस्तों क्या होता है, के होता है। और 12 में एक जोड़ेंगे 13, 13 पर क्या होता है दोस्तों, यम होता है, यम लिख देंगे। आगे आई 9 पर होता है, 9 में से एक घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 पर एच होगा। और 9 में एक जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 पर दोस्तों क्या होता है, जे होता है। आगे दोस्त देखेंगे ई होता है 5 पर, 5 में से एक घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 पर दोस्तों डी होता है। और 5 में एक जोड़ेंगे 6 पर दोस्तों क्या होता है, एफ होता है। इसी प्रकार दोस्त इसमें देखेंगे यस 19 पर होता है, 19 में से एक घटाएंगे तो 18, 18 पर आर होता है। और दोस्तों यहाँ से देखेंगे यस, ये मतलब 19 में एक जोड़ेंगे 20, 20 पर दोस्तों क्या होता है, हम कहेंगे टी होता है। तो के एम एच जे डी एफ आर टी या किस में आ रहा है दोस्तों, हम कहेंगे यार ना के एम जे, यहाँ पर जे आ रहा है, नहीं यहाँ पर यश आना चाहिए, या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या यार सही होता है, या तो यश से शुरू या गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही पार। के एम जे यहाँ पर जे आ गया या भी गलत हो जाएगा, तो यह विकल्प नंबर से बी दिखता है। तो विकल्प नंबर दोस्तों बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर बी सही आता है, हम कहेंगे एक और शानदार क्वेश्चन को हमने एक और शानदार तरीके से सॉल्व कर दिया गया।
जैसे ही दोस्तों सॉल्व होता है तुरंत चलते हैं फिर दोस्त यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, फिर से यहाँ दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न होने वाला है। जैसे हम बटर को इस प्रकार से लिखते हैं और मिल्क को हम किस प्रकार से इसी प्रकार से लिखेंगे, तो बताना है अर्थ को हम किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ से हम देखेंगे बी 2 पर होता है, यू होता है 21 पर, टी होता है 20 पर और ये होता है 5 पर, आर होता है 18 पर। दोस्त देखेंगे यहाँ से हम दो को 5 लिखा गया। कैसे लिखा गया 2 को 5, हम कहेंगे प्लस का 3 किया गया है, प्लस का 3 किया गया, जोड़ा गया 3। आगे 21 से अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या निकल गया 24 निकल के आने वाला, बिल्कुल सही है, 3 जोड़ा गया। 20 में अगर 3 जोड़ेंगे 23 आएगा, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 आएगा, 23 पर डब्लू होता है, सही बात है। आगे ई होता है 5 पर, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, सही है। 18 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 21 निकल के आएगा, यह भी सही है। दोस्त देखेंगे इस दो सम में क्या क्या आएगा, प्लस का 3 जोड़ा गया है। ऐसे दोस्त इसमें देखते हैं यम होता है 18 पर, यम होता है 13 पर, 13 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 पर पी होता है, सही है। ये आई होता है 9 पर, 9 में अगर 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 पर एरर होता है, सही है यह भी। और आगे यल होता है 12 पर, 12 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 पर ओ होता है, यह भी सही है। और के दोस्त होता है 11 पर, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 पर यन होता है, सही है अभी। तो दोस्त इसी प्रकार से इसमें हम जोड़ेंगे। तो ई होता है 5 पर, 5 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो यह चाहता है। और ए 1 पर होता है, ए में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, मतलब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 पर क्या होता है दोस्तों डी होता है। आर होता है 18 पर, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 पर यू होता है। टी होता है 20 पर, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 23 पर डब्लू होता है। यच होता है दोस्तों 8 पर, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 निकल के आने वाला है, 8 और 3 11 निकल के आने वाला है। 11 पर दोस्तों क्या होता है के होता है, के होता है। तो एच डब्ल्यू यू, एच डी यू डब्ल्यू के, एच डी यू डब्ल्यू के। तो दोस्तों यह विकल्प नंबर बी में दिख रहा है। विकल्प नंबर बी दोस्त यहाँ से हम फिर से एक बार सही जवाब हो जाएगा, कौन सा, विकल्प नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ से जैसे सही होता है, अब चलते हैं आपसे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, यह बेर आरेख का प्रश्न होने वाला। इस प्रकार से यहाँ पर हम 2 प्रश्नों की बात करेंगे आज। इनमें हम 2 प्रश्नों की बात करेंगे। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, उन बेर आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंध की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है। जैसे पक्षी का मछली, पक्षी क्या मछली से संबंधित है, हम कहेंगे पक्षी अलग है मछली अलग है, पक्षी अलग है मछली अलग है, मछली तो पक्षी नहीं है, तो यह भी बिल्कुल इससे संबंध नहीं है। क्या पक्षी मछली मुर्गी से संबंधित, जी हाँ बिल्कुल सही है, या बिल्कुल सही है, संबंधित होने वाला। कैसे संबंधित होता है, हम कहेंगे जितने भी मुर्गी होते हैं वह सभी पक्षी होते हैं, जितने भी मुर्गी होते हैं या मुर्गी हैं तो यह पक्षी हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे। और पक्षी का संबंध मछली से तो नहीं है, पक्षी का संबंध मछली से नहीं है, मतलब मछली अलग आएगा। तो इस प्रकार की आकृति कहाँ पर बन रही है दोस्तों, हम कहेंगे इस प्रकार की आकृति या विकल्प नंबर बी में बन रही है। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही दोस्त, इसका जवाब आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर बी सही आता दोस्त, यहाँ से फिर हमने एक शानदार प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया एक शानदार तरीके से। चलते हैं दोस्त यहाँ से फिर हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न किया दिया गया है उसी प्रकार से सेम है, इसमें भी बताना है खेल, फुटबॉल और छिपकली। खेल का संबंध क्या फुटबॉल के है, हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है। क्या खेल का संबंध दोस्तों छिपकली से है, नहीं। क्या फुटबॉल का संबंध छिपकली से है, नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। हम कहेंगे छिपकली अलग चीज है और दोनों अलग चीज है। हम कहेंगे खेल, फुटबॉल जो हो जाएगा फुटबॉल इस प्रकार से आएगा, और या फुटबॉल, सभी फुटबॉल हम कहते हैं खेल है, सभी फुटबॉल क्या है दोस्तों, खेल हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से बनेंगे और छिपकली अलग आएगा, छिपकली अलग निकल के आ जाएगी। तो यार दोस्त किस में दिया गया है ऐसी आकृति, हम कहेंगे ऐसी आकृति ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्त इसका सही जवाब विकल्प नंबर ए हो जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर ए सही आता दोस्तों, यहाँ से फिर हम चलते हैं, एक और शानदार प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया है एक शानदार तरीके से। चलते हैं दोस्त यहाँ पर हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वह दिया गया दोस्त यहाँ पर हम बात करते हैं 3 निम्न में से कौन सा अतिरिक्त मतलब से अधिक साम्यता रखता है, मतलब जौन सा इसके समान होगा उसी को दोस्तों हमको ढूंढ के बताना है। जैसे बात करते हैं 3 से 16 या कैसे बनाया गया है। अगर हमको 3 से 16 बनाना हुआ तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, अगर हम यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ने पर क्या निकल जाता है, 4 निकल जाता है, तो 4 का वर्ग कर देंगे,
तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पर 16 निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं 5 पहिया किसका वर्ग है, हम कहेंगे 4 में 1 जोड़ेंगे। फिर अब हम 3 में 2 जोड़ते हैं, 3 में क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं। तो जो 2 जोड़ने पर क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। 5 का यहाँ पर क्यूब करते हैं तो 125 निकल के आ जाएगा, 125 निकल के आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही दोस्त हम इसमें निकालेंगे हम। अब आगे देखें यहाँ किस में लॉजिक काम कर रहा है। अगर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसमें काम कर रहा है 2, 2 का वर्ग होता है क्या, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 का वर्ग क्या 8 होता है, बिल्कुल गलत है। क्या 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 का वर्ग क्या 36 होता है, सही है। और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 का अगर क्यूब करेंगे क्या 343 होता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। अगर 7 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों 343 होता है। तो यह दोस्त इसी प्रकार से समान है। तो हम कहेंगे कौन सा समान है, विकल्प नंबर बी इसी के समान है। तो यहाँ पर अगला एक और देखिए, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा। यहाँ पर 7 का वर्ग नहीं दिया गया है, यह वर्ग दिया गया है 6 का ही, तो यह भी गलत हो जाएगा। 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। और 7 में और 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 का क्यूब निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ से निकल के आने वाला है 729, 729 निकल के आने वाला, ना कि 256, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से जो सही आने वाला है बिल्कुल सेम टू सेम, वह विकल्प नंबर बी आने वाला है। विकल्प नंबर बी को हम सही मार देंगे और चले जाएंगे दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग की पहचान करनी है। हमको दोस्त सबसे अलग की पहचान करनी है। जैसे कर्मचारी, कंपनी में क्या होते हैं दोस्तों, कर्मचारी होते हैं, कंपनी में कर्मचारी काम करते हैं, टीम में खिलाड़ी काम करते हैं, और समुद्र में जहाज होती है। हम कहेंगे वन में क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं, वन में वृक्ष होते हैं। यह सारे सही जवाब आ रहे हैं दोस्तों एक समान। मगर अब यहाँ से हम आगे देखते हैं, क्या कर्मचारियों को मिलाकर कंपनी बनती है, हम कहेंगे जी हाँ कर्मचारियों को मिलाकर कंपनी बनती है। क्या खिलाड़ियों को मिलाकर टीम बनती है, जी हाँ यह भी सही है। क्या वृक्ष को मिलाकर दोस्तों वन बनते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, क्या जहाजों को मिलाकर समुद्र बनते हैं, नहीं, हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ से समुद्र बनेगा, नदियों को मिलाकर समुद्र बनेगा, तो हम कहेंगे यह जो बिल्कुल सी वाला है यह बिल्कुल भिन्न है, तो सी वाले को बिल्कुल सही मार देंगे। तो यहाँ से तुरंत चले जाएंगे दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वह दिया गया है चित्र में प्रतिबिंब चित्र का बताना है, चयन करके कौन सा इसमें प्रतिबिंब चित्र निकल के आएगा। अगर दोस्त कहीं पर भी दर्पण का जिक्र नहीं किया गया है तो दर्पण को हम कहाँ रखेंगे, हम कहेंगे दर्पण को उसके दाहिने साइड में रखेंगे। अगर चित्र में कहीं पर भी दर्पण का जिक्र नहीं किया गया है कि दर्पण को इधर रखा गया उधर रखा गया है, तो दर्पण को हम रखते हैं उसके राइट साइड में। तो यहाँ से देखेंगे या दर्पण प्रतिबिंब इसका किस तरीके से बनेगा, तो या तो इसके सेम टू सेम है या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर तो आने वाला डंडा, मगर यह डंडा तो ऊपर को उठा दिया दोस्तों, डंडा ऊपर की ओर को उठा दिया है, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका जो है लेफ्ट और राइट चेंज नहीं, इसका तो अप और डाउन चेंज कर दिया गया है, हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेफ्ट और राइट चेंज हुआ किसमें, विकल्प नंबर सी में। विकल्प नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। और डी वाले में भी दोस्तों इसका अप और डाउन चेंज कर दिया गया है, यह भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होता है, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जैसे सही होता दोस्तों। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न की ओर। जो शानदार प्रश्न दिया गया है, एक और बताना है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। जैसे बताना है सोलो को यक्स ऐसे लिखा जाता है यक्स पी वी एम टी के रूप में, तो कैच को बताना है किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो जैसे सोलो को हम किस प्रकार से लिखे हैं, अगर हम देखते हैं यस होता है 19 पर, और यल होता है 12 पर, ओ होता है 15 पर, और डब्लू होता है दोस्तों 23 पर। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे 19 से या होता है दोस्तों 24 पर, पी होता है 16 पर, और यम की बात करते हैं यम होता है 13 पर, और टी होता है 20 पर, टी होता है 20 पर। तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कुछ ना कुछ हमको निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, अगर हम 19 से 24 जाते हैं, 19 से अगर दोस्त हम 24 जाते हैं तो यह कितने का अंतर है, तो हम कहेंगे अगर हम 19 से दोस्तों यहाँ पर हम 24 जाएंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है कुछ अलग तरीके का अंतर। मगर अगर हम दोस्तों देखेंगे, अगर हम 19 से 24 जाते हैं तो 5 का अंतर आ रहा है, तो 12 से 16 जाते हैं 4 का अंतर आ रहा है, 15 से अगर हम 13 जाते हैं
तो दोस्तों यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 निकल के आएगा। अगर हम 23 में से 3 घटाते हैं तो या तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, कोई भी डिफरेंस यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा हमारे, मतलब कि एक बार कहीं पर 3 घटा रहा है, एक बार कहीं पर 5 जोड़ा है, एक बार 2 घटा रहा है, ऐसे आ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ नहीं आता है तो हम करते हैं अंत वाले से पहले में, अंत वाले से पहले में। तो यहाँ से देखेंगे हम, जैसे 23 से 24 बनाना हुआ तो 1 का हो गया और 1 जोड़ देंगे। तो 15 से अगर 16 बनाना हुआ तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, और 12 से अगर हमको 13 बनाना हुआ तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, और 19 से अगर 20 बनाना हो तो 1 भी जोड़ देते हैं दोस्तों। यहाँ से देख रहे हैं सब में 1 जोड़ के निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम 1 जोड़ देंगे, जैसे टी होता है 20 पर, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 पर यूँ होता है। ऐसे दोस्तों यच होता है, यच में 1 जोड़ेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 पर आई होता है। जी में 1 जोड़ेंगे, जी होता है 7 पर, 7 पे 1 जोड़ेंगे 8 निकल के आ गया यच। और यू होता है 20, यू होता है 21 पे, 21 में जोड़ेंगे 22, 22 पर क्या होता है दोस्तों भी होता है। और आगे ए होता है 1 पर, 1 में जोड़ोगे बी आएगा। और सी होता है 3 में, 3 में जोड़ेंगे 4, 4 पर डी आता है। तो दोस्तों यू आई एच बी डी बी डी, यू आई ना इसमें दिया गया, न इसमें यू दिया गया, न इसमें यू दिया गया, यू दिया गया इसमें यू आई एच बी बी डी, तो यह विकल्प नंबर 4 में दिया गया। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल दोस्त इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 4 सही आता है, हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, यह दिया गया है, कहा गया बेन आरेख में वृत्त जो है पत्रकारों को और आगे प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज जो है महिलाओं को, त्रिभुज जो है महिलाओं को, और आगे दोस्तों वर्ग जो दिया गया है, आयत जो दिया गया है वह शहरी निवासियों को, आयत जो होता है शहरी निवासी। दी गई संख्याएं उस विशेष वर्ग के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। तो कितनी पत्रकार महिलाएं तो हैं लेकिन शहरी निवासी नहीं हैं। शहरी निवासी जब नहीं बताया गया तो इसको हम दोस्तों गलत काट देंगे यहाँ से, मतलब कि या शहरी वाला तो नहीं आएगा, मतलब कि इन दोनों में जो कॉमन आएगा वही इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल के आ रहा है, अगर हम इन दोनों में देखते हैं कॉमन, तो आप पत्रकार हो जाएंगी और प्लस महिलाएं हो जाएगी। तो कितनी है दोस्तों, वहाँ पर निकल के आ रहा है, जो इसमें कॉमन है वही सही जवाब निकल के आ जाएगा। कितना है, 18 है। तो 18 विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पर 1 में दिया गया है, तो 18 यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बताया गया है, यह दोस्त रक्त संबंध का प्रश्न होने वाला है, रक्त संबंध का प्रश्न होने वाला है। रक्त संबंध का यह प्रश्न दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के अगर प्रश्न को आप सॉल्व करनी है, या कोई कठिन प्रश्न नहीं होता है, यह बहुत आसान प्रश्न होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, अंत से सॉल्व करते हैं। कहाँ से, हम इसको दोस्तों अंत से शुरू करते हैं। जैसे दिया गया यू परसेंटेज पी, यू परसेंटेज पी का मतलब क्या दिया गया है, जो पहला वाला है वह दूसरे की माँ है, मतलब कि पी वाले की माँ कौन है, यू है या माँ है, तो इसलिए माइनस में हो जाएगा, माँ दिया गया है। आगे एच का मतलब क्या है, एच का मतलब भाई है या इसका भाई होने वाला है। आगे दोस्तों एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब दिया गया बहन या इसकी बहन है, बहन है। तो हम कहेंगे आगे, आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे दिया गया है परसेंटेज, परसेंटेज में माँ हो जाएगी, पी या माँ हो जाएगी। जब इसकी माँ है तो हम कहेंगे यार तीनों की माँ है, और मतलब कि पी इसका जो हो जाएगा नानी हो जाएगा, मतलब ये अब इसकी भी माँ है, माँ हो जाएगी यहाँ से। और आगे दोस्त देखे थे हैज, हैज का क्या मतलब है, भाई, भाई है या इसका भाई होने वाला है, भाई है तो प्लस हो जाएगा। आगे डॉलर का मतलब क्या है, पिता है या इसके पिता है, पिता है तो भी प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष दोस्त यहाँ से निकल के आ रहा है, क्या बताया गया, तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है, हमको गलत का चिन्ह बताना है। क्या यन पी की बहन है, यन जो है क्या पी की बहन है, हम कहेंगे पी की माँ जो है वह यूं है, पी की माँ जो है वह यूं है, यूं है बिल्कुल सही है। और माँ है या, तो माँ यहाँ पर लिख देंगे हम। आगे इसका भाई मतलब किसका भाई, यू का भाई, यू का भाई दोस्तों टी है, टी है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और टी की बहन जो है वह दोस्तों यन है, टी की बहन यन है, तो हम कहेंगे
वह पी से किस प्रकार संबंधित है, तो हम कहेंगे यह पी की मौसी लगने वाली है, क्योंकि माँ की बहन जो होती है वह मौसी होती है, मौसी लगने वाली है। तो मौसी यहाँ पर तो दिया गया बहन, यानी कि आप पी की बहन है, हम कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों हमको गलत का कथन का निकालना था, तो गलत ही हमको ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया। दोस्तों यही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाए, कौन सा, विकल्प नंबर फर्स्ट ही। विकल्प नंबर फर्स्ट जैसे सही होता दोस्तों, तो हम और क्यों चेक करें, जब हमको यहाँ पर निकल के आ जाए पहला ही गलत आ गया तो गलत हमको चेक ही करना था। तो यहाँ जैसे ऑप्शन नंबर 1 सही आता है दोस्तों। यहाँ से चलते फिर हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देना। क्या दिया गया, दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़े और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। जैसे दोस्त यहाँ से हम बनाएंगे इसको हम कुछ इस तरीके से, अगर हमको बनाना हुआ दोस्तों 118, 90 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, मतलब यह दोनों, यह सब संख्याएं बड़ी बड़ी आ रही हैं, तो हम कहेंगे यार इसी में कुछ ना कुछ करके बनाया गया है। तो कैसे बनाया गया है, चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर हम दोस्त 28 है, 28 का अगर दुगुना करते हैं तो 28 का दुगुना क्या निकल के आएगा दोस्तों, 56 निकल के आएगा। अगर 56 में हम 2 जोड़ देते हैं दोस्तों तो क्या निकल के आने वाला है, 58 निकल के आने वाला है, जो कि दोस्त 58 यहाँ पर दिया गया है, 58 यहाँ पर दिया गया है। अगर दोस्त 58 में हम 2 गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं तो कितना निकल के आएगा, यहाँ से हम कहेंगे 116 निकल के आने वाला। अगर 116 में हम 2 जोड़ देते हैं दोस्त 118 निकल के आ जाएगा, 118 निकल के आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसमें लगाएंगे हम, जैसे इसमें लगाए थे हम, सेम उसी प्रकार से इसमें लगाएंगे। जैसे 21 है, 21 को 2 से गुणा करेंगे तो निकल के आने वाला दोस्तों 42, और 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44 निकल के आने वाला है। अगर हम 44 का गुणे 2 करते हैं फिर से तो 44 दूना 88 हो जाएगा, 44 दूना 88 निकल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से 21 दूना 42, 44 में 2 जोड़े 88, 88 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो 90 निकल के आ जाएगा। तो 90 दोस्तों यहाँ पर भी बिल्कुल दिया गया है। तो ऐसे ही सेम लॉजिक जब दोस्तों 2 में लग गई है तो हम लगाएंगे इसी लॉजिक को इसमें। जैसे 47 में 2 से गुणा करते हैं तो 47 दूना निकल के आता है दोस्तों 94, तो 94 में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों 96 निकल के आएगा, जो कि दोस्त 96 यहाँ पर भी दिया गया है। और अब आगे 96 में गुणे 2 करते हैं तो यहाँ निकल के आने वाला 6 दूनी 12 और 6 9 दूनी 18 और 1 19, यहाँ से 192 निकल के आने वाला है। 192 में 2 जोड़ेंगे तो 194 निकल के आ जाएगा दोस्तों। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, 194 निकल के आएगा। तो 194 किस विकल्प में दिया गया है दोस्तों, तो यह विकल्प नंबर दिया गया है 1 में, तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त चलते हैं यहाँ से फिर हम एक और अगले प्रश्न पर। तो अगला शानदार प्रश्न दिया गया है, यह अंतिम प्रश्न होने वाला है। जैसे विकल्पों में दिए गए वर्गों के समूह के बीच संबंधों को निम्न बिन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो बहनें, महिलाएं, माताएं, बहनें, महिलाएं और माताएं, या तीनों हम कहेंगे, या तीनों कहेंगे बहनें, बहनें जो हो जाएंगी वह अलग हो जाएंगी, महिलाओं के अंदर में माताएं आएंगी, मतलब हम कहेंगे सभी बहनें जो होती हैं वह महिलाएं होती हैं, लेकिन सभी बहनें माताएं नहीं होती हैं, कुछ बहनें माताएं होती हैं, इस प्रकार से आने वाला है। अभियंता भाई पुरुष, हम कहेंगे अभियंता भाई पुरुष, मतलब कि हम कहेंगे सभी पुरुष भाई होते हैं मगर सभी अभियंता पुरुष नहीं होते हैं, सभी अभियंता पुरुष नहीं तो कुछ महिला भी होती हैं। पिता पुरुष डॉक्टर, पिता पुरुष डॉक्टर, या भी तीनों अलग हैं डॉक्टर, क्योंकि अलग डॉक्टर डॉक्टाइन भी होते हैं, मतलब महिला भी होती है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर पुरुष पिता पुत्र, हम कहेंगे दोस्तों अगर पिता की बात करते हैं तो सभी पिता दोस्तों क्या होते हैं, पुत्र होते हैं, सभी पिता पुत्र होते हैं, और सभी पुत्र दोस्तों पुरुष होते हैं, क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जैसे दोस्तों सही होता है। हम चलते हैं यहाँ से अगले पर। तो अगला क्या है, अगर दोस्तों आपको लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और आप सभी ने अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त, ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।